इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आज तमाम पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी का फातिहा पढ़ देना चाहिए और वो तमाम पाकिस्तानी जो किसी गलत फहमी में हैं कि वो आज़ाद हैं, जो किसी गलत फहमी में हैं कि वो आज़ाद थे, जो किसी गलत फहमी में हैं कि 14 अगस्त वाले दिन वो आज़ादी का दिन मनाते हैं। यह मुल्क ना आपके लिए आज़ाद हुआ था, ना मेरे लिए आज़ाद हुआ था। यह मुल्क जिन क्या है उन्हीं के लिए आज़ाद हुआ है, उन्हीं का मुल्क है। वो क्या कहते हैं, यह मुल्क तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, तो इस मुल्क के अंदर हम खामखा हैं। आज का जो अदालती फैसला सामने आया है, उस फैसले के बाद जो मैं पिछले कई दिनों से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, अपने लाइव सेशन के अंदर बता रहा हूं कि अमेरिका की जीत होगी। मैंने इस फैसला आने के पहले मेरा चैनल जाके विजिट कर लें, मैंने बारहा कहा कि मुझे अमेरिका जीता हुआ नजर आ रहा है, मुझे आज पाकिस्तान की फतह होती हुई नजर नहीं आ रही, आज मुझे पाकिस्तानियों की फतह होती हुई नजर नहीं आ रही। आज अमेरिका जीत गया और हम हार गए। हम हमेशा की तरह हार गए, पहली दफा नहीं हारे। अब एक मौका मिला था, एक मौका मिला था कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। एक मौका मिला था बता सकें दुनिया को कि हम बैगर्स नहीं हैं, हम गैरतमंद हैं। एक मौका मिला था कि हम बैगर्स नहीं हैं, हम गैरतमंद हैं। हम बेकारी नहीं हैं, हम गैरतमंद हैं। हम अमेरिका के तलवे नहीं चाटते, हम गैरतमंद हैं। आज हमारे अदारों ने हमें बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो क्या चीज, तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा क्या है इस मुल्क में, क्यों गले फाड़ते हो, क्यों चीखते हो। यह मुल्क तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारी मर्जी के फैसले होंगे, तुमसे पूछ के फैसले किए जाएंगे। और आइन और कानून के दायरे के अंदर, जिन कड़ियों के अंदर हमें ऐसे बांध दिया जाता है, उस आइन और कानून को किस तरह से हथियार के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। और ये आइन और कानून इन तमाम इशराफिया के घर की लोंडी है, जैसे मोल्ड करना चाहें, जैसे चलाना चाहें ये चलाती हैं। आज ये तय कर लें कि ना आप आज़ाद थे, ना आप आज़ाद हैं, और अगर इसी तरह से रहा तो ना आप आज़ाद होंगे। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, जब तक आपकी गैरत नहीं जागेगी, जब तक आप इसी तरह से मुल्क के अंदर आइन और कानून का मजाक बनता हुआ देखते रहेंगे। एक शख्स चीखता रहा कि सिंध हाउस के अंदर क्या हो रहा है, वो अदालत को नजर नहीं आया। एक शख्स चीखता रहा कि 63 की मुझे वजाहत करके दो, वो नजर नहीं आया। एक शख्स चीखता रहा मैरियट होटल के अंदर क्या हो रहा है, किसी को नजर नहीं आया। एक शख्स चीखता रहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। एक शख्स चीखता रहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। एक शख्स चीखता रहा कि रजीम चेंज करवाया जा रहा है। क्या कसूर है मेरा, क्या मैंने करप्शन की है, क्या मैंने करप्शन की है, मेरा जुर्म क्या है, क्या जुर्म है। जुर्म यह है कि आपने नबी हमारे दिल में रहते हैं नारा लगाया है। आपका जुर्म यह है कि आपने गुलामों को आजादी का दर्द दिया है। आपका जुर्म यह है कि आपने इस मुल्क की खुददारी की बात की है। आपका जुर्म यह है कि आपने इस मुल्क की इज्जत की बात की है। आपका जुर्म यह है कि आपने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया है। आपका जुर्म यह है कि आपने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। ये जुर्म है और इस जुर्म की पादाश में आपको अब कोई हक नहीं है वजीर आजम रहने का। तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी। एक बदमाशिया जिनका 11 तारीख को फर्दे जुर्म आयद होना है, उनकी सुनी जाएगी। जरा कैसे ये सारा ये आसानी से नहीं हुआ। खुदा के लिए इसको समझिएगा, इतनी आसानी से नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ी आसानी से हो गया है। मैंने कहा था अमेरिका बड़े महंगे घोड़े खरीदता है, अमेरिका पैसे ज़ाया नहीं करता, अमेरिका कभी नहीं हारता, अमेरिका उन घोड़ों पर पैसे लगाता है जिन पर उन्हें उम्मीद होती है।
ये शहबाज शरीफ आपको लगता है घोड़ा है? ये शहबाज शरीफ आपको लगता है घोड़ा है? फजलुर रहमान घोड़ा है अमेरिका का? नहीं, ये जो अमेरिका के घोड़े हैं, आगे उनके गधे हैं, आगे उनके खच्चर हैं। अमेरिका वहां पे पैसा लगाता है जहां पे उसे उम्मीद होती है कि अब यहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं डूब सकती। मुझे कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि हम तो इस मुल्क के अंदर गुलाम हैं। मुझे तो यकीन हो गया है कि हम तो इस मुल्क के अंदर गुलाम हैं। लिहाजा गुलामों की क्या अहमियत, गुलाम क्या बोलेंगे, गुलाम क्या इत्तेजाज करेंगे, गला फाड़ेंगे, चुप कर जाएंगे। गुलामों की क्या हैसियत होती है कि वो इस मुल्क के अंदर बोले। हम तो पता नहीं हमारी क्या औकात कि हम बोलें। लेकिन यह कितना खतरनाक खेल, किस तरह खेल रचाया गया। रात के अंधेरे में मुसलसल 3 दिन मुलाकातें होती रहीं, रात के अंधेरे में मुलाकातें हुई। उसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसको साइडलाइन कर दिया गया। खत को डिस्कस ही नहीं किया गया। रशिया और यूक्रेन की जंग पर प्रो अमेरिका बयानात आ गए और उस वक्त रशिया का जो बिहेवियर है, रशिया जो कर रहा है, उसकी मजम्मत कर दी गई। अचानक एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सो मोटो ले लिया। अचानक सो मोटो ले लिया। अचानक जनाब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है उसको भी साइडलाइन कर दिया, हालांकि उसके अंदर माना गया। और न्यूट्रलिटी उसको बरकरार रखा गया कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मुलाकातें तो सरेआम होती रही ना, पिछले 3 दिनों से हो रही हैं। फजलुर रहमान उसको लॉन्च किया गया कि तुम प्रेशर डालो, तुम कहो कि जुमे को हम एहतजाज करेंगे, तुम आइन की हिफाजत का ढोंग रचाओ। साद रिजवी को लॉन्च किया गया। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि साद रिजवी कहां से आया है, क्यों आया है, यह जान लीजिए। साद रिजवी जैसे शख्स आइन की बातें जब करें और गद्दारी की बातें करें और कहें कि मुल्क के अंदर हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, मैंने कल आपको बताया था, जाके मेरी वीडियोस देखें, कि इमरान खान को कादियानियों का एजेंट कह दिया गया है, कादियानियों का मोरा कह दिया गया है, फतवा लग गया है, आगाज हो गया बदनाम करने का। अचानक फराह खान मैदान में आती है, जो कि नून लीग की बहू है। फराह खान मैदान में आती है, यानी चारों तरफ से उस शख्स को बांधा गया, चारों तरफ से बांध दिया गया है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो 3 तारीख वाला अदम एतमाद बहाल, वो 3 तारीख वाला स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल, वो सदर पाकिस्तान के खत भेजे गए कैंसल, वो इलेक्शन कमीशन को भेजी गई तजावीज़ कैंसल, वो वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ना कैंसल। अब हाथ बांध दिए गए हैं और मुल्क चोरों के हाथ में दे दिया गया है। ये सब बड़ी प्लानिंग से हुआ है, ये सब बड़ी प्लानिंग से हुआ है। ये इतनी सादगी से नहीं हुआ, नहीं जागते तो आप ना जागे। कोई ना समझ सके तो कैसे समझाया जाए, इन गुलामों को कैसे समझाया जाए, इस गुलाम मुल्क के अंदर कैसे सदा लगाई जाए, इस गुलाम मुल्क के अंदर कैसे जगाया जाए, कैसे बताया जाए कि आप गुलाम हैं, आप गुलाम थे। अगर इसी तरह रहे तो आप गुलाम रहेंगे, आप गुलाम रहेंगे। अब यहां पर आके आपने फैसला करना है। यहां तक सरेआम आइन, कानून, मुल्क और इज्जत का जनाजा निकलता हुआ, जनाबिल जबर होता हुआ आपने देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो गया। कैसे अमेरिका दंड नहाता हुआ जीत गया, कैसे रात के अंधेरों में मुलाकातें हुई, कैसे फैसले आए, कैसे एक शख्स का मुकम्मल इग्नोर कर दिया गया। मुकम्मल, कोई गद्दारी नहीं, कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कोई अमेरिकी साजिश नहीं, कोई खत नहीं, कोई काल नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे कर दिया गया। इसके बाद मेरे भाइयों, आपने फैसला करना है कि इस मुल्क के अंदर अगर आप इसी तरह रहना चाहते हैं, या अब आपको जुल्म की जंजीरें, गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। इसी तरह रहना चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो रहो। क्या गुलाम रहना चाहते हो? अमरीकी गुलाम,
इसराइली गुलाम, बरतानवी गुलाम, किसी और के गुलाम। यह मुल्क हमारा है, तुम हो खामखा इसमें। अब फैसला आपने करना है। मेरे ख्याल से बहुत हो गया है। 22 करोड़ के मुल्क के अंदर बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। हद हो गई है, सारी हदें पार हो गई हैं। इस कदर ज्यादती, इस कदर सरेआम गुंडागर्दी, इस कदर बदमाशी अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो करें। अगर आप लोग इस मुल्क के अंदर जिंदा रह सकते हैं तो रहें। अब जिसके मन में आए वही पाए मुराद। हमने तो जलाकर सरेआम कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।